स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के एनसीईआरटी के मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन में 1 से लेकर 4 क्वेश्चन में पूरी तरह से बता दिया था। पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट के साथ हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, एक एक क्वेश्चन। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। देखिए, आपसे पूछा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट 2/3 है, 1 है, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। ठीक है, ये है। दूसरा हमको मैट्रिक्स दिया है 2/5 है, 3/5 है, 1 है, 1/5 है, 2/5 है, 4/5 है, 7/5 है, 6/5 है, 2/5। देन आपको करना है कंप्यूट द 3a - 5b। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन के अंदर में आपको पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा है। पहले पूछा है 3a। 3 क्या है? 3 बच्चों क्या है? एक स्केलर है। एक स्केलर है तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स को हमने बताया थे, किसी भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में तो उस सारे एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं ना। सारे एलिमेंट्स हमको क्या करते हैं? उस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम उसी तरह उस कॉन्सेप्ट लगाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, लगाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये आपका 3 इंटू ए इज इक्वल्स टू 2/3। तो 3 इंटू 2/3, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5/3, 3 इंटू 1/3, 2 इंटू 2/3, 3 इंटू 4/3, 3 इंटू 7/3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2/3। देखिए बच्चों, हमने क्या किया? सारा स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 3, 3 शुड बी कैंसिल, दिस वन शुड बी कैंसिल, सॉरी, ओ ये 3 है ना, हमने गलती लिया। 3 है, 3 3 3 3। जो हमारा जो आंसर जो बचेगा, जो मैट्रिक्स का बचेगा, जो सिंप्लीफाई करने के बाद 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ठीक है, ये हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है बच्चों, हम समझ में आ गया हम क्या बताया। इस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया एक स्केलर से, तो जो मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये बचा। अब दूसरा मेरा जो क्वेश्चन है, दूसरा मेरा स्केलर है 5 इंटू बी। तो व्हाट इज योर मैट्रिक्स बी? बी से मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू बी। क्यों? 5 यहाँ पे स्केलर है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2/5, 5 इंटू 3/5, 1 इंटू 5, 5 इंटू 1/5, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 4/5, 5 इंटू 7/5, 5 इंटू 6/5, 5 इंटू 2/5। वेरी सिंपल। हमने कुछ नहीं किया, हमें सिर्फ जो स्केलर दिया था उस स्केलर से मैट्रिक्स हमने क्या किया बच्चों? मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए आपका क्या होगा, वेरी सिंपल। ये दिस वन कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5, ये भी 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 5 से। तो बच्चा हमारे पास क्या बच्चा? 2 3 5, 1 2 4 7 6 2, ये हो गया मेरा। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोला? हमने 3a भी निकाल लिया, हमने 5b निकाल दिया। अब बच्चों हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि 3a - 5b का वैल्यू निकालो। तो आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपसे क्या पूछा? 3a - 5b इज इक्वल्स टू, व्हाट इज योर 3a? 3 हमने निकाल चुका हूँ, 2 3 5 1 2 4 7 6 2 माइनस व्हाट इज योर 5b? 5b का वैल्यू तो वही आया ना, 2 3 5 1 2 4 7 6 2
जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम बता दिए ना कि पहले वाले सब्ट्रैक्ट का हमने क्या कॉन्सेप्ट आता था, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स को बच्चों को सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का ऑर्डर मेरा क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। यानी A11 पोजीशन के एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे B11 पोजीशन वाले एलिमेंट के, A12 पोजीशन वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके, B12 पोजीशन वाले एलिमेंट के, A21 पोजीशन वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे B21 वाले पोजीशन वाले एलिमेंट के। वो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है ना, वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो, क्वेश्चन बन जाएगा, वेरी सिंपल। अब देखो ये क्या होगा, 2 - 2, 2 - 2, 3 - 3, 5 - 5, वेरी सिंपल। 1 - 1, 2 - 2, 4 - 2, 7 - 7, 6 - 2, 2 - 2, सॉरी ये 4 - 4 होगा। 2 - 2 is 0, 3 - 3 is 0, 0, 1 - 1 is 0, 2 - 2 is 0, 4 - 4 is 0, 7 - 7 is 0, 6 - 6 is 0, 2 - 2 is 0, दिस इज माई रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये मेरा हमको क्या होगा, हमको 3a - 5b हमसे पूछा था क्वेश्चन में, हमने उसका वैल्यू निकाली, वेरी सिंपल है, आप इसे नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या है, सिंप्लीफाई करो cos थीटा, ये मैट्रिक्स है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। इस क्वेश्चन को देखने से आपको पता ये चल रहा है, ये क्वेश्चन देखने से हमको ये पता चला, ये सारे हमको जो भी फंक्शन है वो सारे मेरा कौन सी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। ये बच्चों क्या चीज़ है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। इस मैट्रिक्स के अंदर एक स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ है, वह स्केलर क्या चीज़ है, वह आपका स्केलर का ट्रिगोमेट्रिक है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पे cos थीटा से मल्टीप्लाई, इधर की तरह sin थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। आइए देखते हैं, वेरी सिंपल है। हमने आपको स्केलर वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी सिंपल। सेम उसी तरह से ये भी काम करेंगे बच्चों, क्या करेंगे cos थीटा इंटू cos थीटा, वेरी सिंपल। cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आपको लिखेंगे cos थीटा इंटू cos थीटा। देखो वेरी सिंपल है, हमने क्या किया, cos थीटा से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी, सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे भी काम करेंगे। साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस cos थीटा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चों साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब देखिए cos थीटा मिलके कितना हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos थीटा है इंटू साइन थीटा मिलके क्या हो जाएगा आपको, cos थीटा इंटू साइन थीटा, वेरी सिंपल। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, वेरी सिंपल। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos है तो cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा मिलकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा, वेरी सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाई करना है ना। अब देखिए हमने बताया था बीच में क्या एडिशन है,
तो एडिशन का हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था बच्चों, हम उसी वक्त से बोले हैं कि ऑर्डर शुड बी सेम। तो क्या ये ऑर्डर सेम है? ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मतलब क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है। तो क्या है 2x2 का जो मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, जितना रो उतना क्या है कॉलम होगा। तो इसका हमने कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि कैसे जोड़ते हैं इसको, A11 पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ B11 पोजीशन यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हम क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं। सेम वही काम करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। यहाँ पे आप जोड़ो cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे देखिए माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वेरी सिंपल। अब देखिए आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है और 11th में भी पढ़ाया गया होगा ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी में कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होता है। वेरी सिंपल, ये आइडेंटिटी है, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हमने वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, अप्लाई कीजिए तो होगा क्या, यहाँ पे 1 होगा। अब देखिए ये क्या होगा, कोस थीटा तो बड़ा करेंगे तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कोस थीटा, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है ना, इसको लिख दो 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेरी सिंपल। कोस थीटा साइन थीटा जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 0 0 1, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन ये कौन सा बच्चों मैट्रिक्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर कितना है, I2 है, मीन 2 रो और 2 कॉलम है। वेरी सिंपल है, इतना पहले आप नोट कर ले, फिर हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई का आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट कितना है, 7 0 2 5 है। दूसरा आपको पूछा है x माइनस वाई का जो मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो कितना है, 3 0 0 3। ये कौन सा मैट्रिक्स है बच्चों, ये स्केलर मैट्रिक्स है। और कौन सा और मैट्रिक्स है, स्क्वायर भी मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा क्वेश्चन में, आपसे ये पूछा है कि x और y के मान हमको निकालो और x और y के वैल्यू हमको बताना है। वेरी सिंपल है, आइए देखते हैं कैसे जुड़ेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस। अब देखिए, अब गौर से यहाँ पे देखने की ये बात है कि सर ये कौन सा, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों। क्या चीज़ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना। जोड़ेंगे तो जोड़ने से हमको ये फायदा होगा कि यहाँ पे देखो y एंड y कैंसिल हो जाएंगे ना, ये प्लस ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा x बच जाएगा। x में इक्वेशन बन जाएगा, x को सॉल्व कर देंगे, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। वेरी सिंपल है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं कैसे। ये आपका 7 0 2 5, वेरी सिंपल, प्लस 3 0 0 3, वेरी सिंपल। अब ये मेरा इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने का कॉन्सेप्ट हमने बता चुका हूँ कैसे जोड़ते हैं। आपको A11 पोजीशन वाले एलिमेंट को जोड़ेंगे B11 पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ। वेरी सिंपल है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते हैं। मैं 7 प्लस 3, यहाँ पे 0 प्लस 0,
यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 2 + 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 + 3, वेरी सिंपल। होगा क्या यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा वैल्यू जो निकल के आएगा 10 0 2 8, ये हो गया मेरा। अब देखो ये क्या होगा कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2x। तो 2x का जो मेरा मैट्रिक्स का जो वैल्यू आया, सॉरी 2x बराबर जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आया 2 10 0 2 8, वेरी सिंपल। तो व्हाट इज योर x, ये 2 उधर चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा ना, ये 2 उधर चला जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना बच्चों। कैसे, ये x है तो x को जब हम इधर इधर करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा ना, वेरी सिंपल है। तो ये आपको हो जाएगा 10 0 2 8। अब इसको हमको करना है सिंप्लीफाई, वेरी सिंपल। 10 × 1/2 1/2, 0 × 1/2, 2 × 1/2, 2 × 8 × 1/2, वेरी सिंपल। अब क्या होगा 5 2 2 4, यानी जो x का जो मेरा एलिमेंट का जो वैल्यू निकला है, x = जो एलिमेंट मेरा है 5 0 1 4, दिस इज माई x का आंसर। 5 लिख दिया, 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया। ये मेरा x की वैल्यू है बच्चों, क्या चीज़ का है, ये x की वैल्यू है। अगर हमको y निकालना है तो क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में किसी में पुट कर दो, हमको y निकालना है ना, वेरी सिंपल। हमने सेकेंड वाला का मान लिया, x - y = 3 0 0 3, वेरी सिंपल। हमको y निकालना है ना, तो x माइनस ये पूरा मैट्रिक्स इधर आ जाएगा, 3 3 0 0 3, ये मैट्रिक्स हो जाएगा = y, यानी y की वैल्यू निकल जाएगा। अब x की हमने तो वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ सर, ये x की मैट्रिक्स की वैल्यू है, ये x की मैट्रिक्स की वैल्यू है, हमने x को निकाल चुका हूँ ना। जब x आपने निकाल लिए हो तो आ जाओ y की वैल्यू देख लेते हैं कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल। y = व्हाट इज योर x की मैट्रिक्स क्या है यार, x की आपका मैट्रिक्स है 5 0 1 4, ठीक है, x की मैट्रिक्स हो गया, माइनस ये कौन सी है 3 0 0 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करने का हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, 5 - 3 0 - 0 1 - 0 1 - 0 4 - 3, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो y की वैल्यू कितना होगा 2 0 1 1, यानी जो y का जो मैट्रिक्स जो आया है ये आया, y = वेरी सिंपल था क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्वेश्चन जो दिया था आपको x और y के वैल्यू निकालना, हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया पहले, उसमें x में इक्वेशन बना, x को वैल्यू निकाला, जो x हमारा वैल्यू जो आया उसको हमने y में पुट कर दिया, उस इक्वेशन में x को वैल्यू पुट कर दिया, उससे मेरा y निकल गया, वेरी सिंपल है। आप इतना नोट कर ले। फिर हम क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमने बना दिया, दूसरा क्वेश्चन आप बनाना खुद से बन जाएगा, वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे भी आसान है, फिर भी मैं बता देते हैं। देखिए 8 में आपसे पूछा है कि फाइंड द x इफ y = इतना दिया है, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है, हमको x की वैल्यू निकालना है। तो x की क्या करो, y को पुट करोगे, x निकल जाएगी, इक्वेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स के। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, वो देखिए, सॉरी हमने कि हमको क्या निकालना है, 2x, y का हमने ऑलरेडी दिया हुआ है मैट्रिक्स ना, तो हमने मैट्रिक्स में पुट कर दिया 3 2 1 4 = 1 0 - 3 2, वेरी सिंपल। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है ना, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2x =
1 0 माइनस 3 2, ये माइनस करेंगे तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 3 2 1 4। वेरी सिंपल। ये क्या होगा, देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है हमने वैसे ही रखा। अब देखो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है तो माइनस हो जाता है ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हमने उधर गया तो इसको माइनस कर दिया, तो हमको x की वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से बच्चों 2x इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, यानी 1 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 4 2 माइनस 4। वेरी सिंपल। 1 माइनस 3 क्या 1 माइनस 3, 0 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 4। वेरी सिंपल। होगा क्या वहाँ पे देखो आप 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, और ये आपका हो जाएगा 2 में से माइनस 4 गया आपका हो गया माइनस 2। वेरी सिंपल। दिस इज योर 2x। बट हमको x की वैल्यू निकालना है ना, तो ये चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। वेरी सिंपल। ये सब आपको पता है, क्लास 6 में बताया जाता है ये कैसे हुआ, -4 -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे सारे, क्योंकि ये स्केलर है ना तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 × 1/2 -2 × 1/2 -4 × 1/2 -2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 2। तो x की वैल्यू मेरा कितना होगा बच्चों, यहाँ से निकल के आया है x का जो मेरा मैट्रिक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा -1 -1 -1 -2 -1। वेरी सिंपल। ये आपका x की वैल्यू निकल गया। समझ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम सही से लिख देते हैं। समझ में आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आप इतना पहले नोट कर ले फिर हम आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि फाइंड x एंड y इफ 2 मैट्रिक्स 2 से हम स्केलर से मल्टीप्लाई किया, एक मैट्रिक्स 1 3 0 x प्लस यहाँ पे क्या y 0 1 2 है इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला तो आपका एडिशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद आपका स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ उसका भी कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद से तीसरा जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो आपको लगेगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। ये तीनों कॉन्सेप्ट जब हम लगा देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये हम सारा चीज़ हमने बता दिया है कैसे आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करेंगे। वेरी सिंपल है। जो जो हमने पढ़ाए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, पूरा उठ के मेरे आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। हमारे पास हमसे पूछा x और y, क्या पहले ये 2 है तो 2 से जो मल्टीप्लाई हुआ है वो एक्चुअली में वो सारे एलिमेंट्स होंगे ना, 1 × 2 2 × 3 0 × 2 x × 2। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। प्लस है तो प्लस हमने कर दिया, y 0 1 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया ना जोड़ने का। हमने आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूँ जोड़ने का क्या, कि दो मैट्रिक्स को आपस में कब जोड़ते हैं, जब दोनों का जो ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा। देखिए बच्चों क्या है, ये ऑर्डर सेम है, 2x2 का मैट्रिक्स है ना, यानी 2 रो है 2 कॉलम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रो है 2 कॉलम है तो ये 2x2 ऑर्डर का, तो ऑर्डर शुड भी सेम। यानी ऑर्डर जब सेम है तो हमने आपको बताया था, याद होगा प्रीवियस लेक्चर में, कल भी जब मेरा प्रीवियस लेक्चर हुआ था तो उसमें भी बताया था मैं कि जब जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कैसे, A11 पोजीशन वाले एलिमेंट को जोड़ेंगे किसके, B11 पोजीशन वाले एलिमेंट के। A12 पोजीशन वाले एलिमेंट को जोड़ेंगे किसके,
B12 पोजीशन वाले एलिमेंट को, ठीक है। उसी तरह से मैं जोड़ेंगे A21 पोजीशन वाले एलिमेंट को जोड़ेंगे किसके, B21 वाले पोजीशन में, B22 पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे किसके, A22 पोजीशन वाले एलिमेंट को। ये इसी को तो बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। वो सारे आप अप्लाई करो, क्वेश्चन बन जाएगा। आइए देखते हैं कैसे अप्लाई कर। ये कितना होगा 2 6 0 2x, वेरी सिंपल। 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। अब देखिए, अब हमको जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ दो। 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0, 0 प्लस 1, यानी ये हो गया आपका 2x प्लस 2, वेरी सिंपल, इज इक्वल्स टू 5 6 1 8। तो ये आपको हो जाएगा 2 प्लस वाई 6 1 2x प्लस 2, वेरी सिंपल। ये मेरा सिंप्लीफाई करने का 5 6 1 8। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या चीज़, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब आपको याद होगा कि जब मेरा चौथा जो लेक्चर था उसमें हम बताए थे, हम इक्वलिटी थर्ड या फोर्थ लेक्चर होगा आई थिंक, उसमें हम आपको बताए थे कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब दोनों की ऑर्डर सेम हो जाए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तब हम बोलेंगे कि क्या वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है बच्चों, इक्वल एलिमेंट इज इक्वल्स टू B11 पोजीशन वाले एलिमेंट। ये दोनों इक्वल होंगे तब जाके हम बोलेंगे ना कि एक, यानी सारा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड भी इक्वल होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स जो है और A इज इक्वल्स टू B मैट्रिक्स है, यानी ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का भी जितने भी एलिमेंट है वो सारे मेरे क्या होने चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। तब तो जाके हम बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। आइए देखते हैं, वैसे ही अप्लाई कर दो कॉन्सेप्ट। 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, तो y इज इक्वल्स टू 3। हमने y के वैल्यू निकाल दिया 3, वेरी सिंपल। अब हमको x को निकालना है ना, तो x को ये वाला एलिमेंट यानी A22 पोजीशन वाला एलिमेंट किसके होगा, B22 पोजीशन वाले एलिमेंट को बराबर होगा ना। 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, तो 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2, ये वो आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 6। व्हाट इज योर x इज इक्वल्स टू 3, यानी x की वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 6 है, तो उसको डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, यानी x के मान 3 आ रहा है, y के मान भी कितना आ रहा है मेरा 3 आ रहा है, वेरी सिंपल। अब देखो, अब यहाँ तक तो मेरा आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ये आंसर तो निकाल दिए। अगर कोई सेटिस्फाई करना चाहता है कि क्या सर जो आंसर हमने लाया वो बिल्कुल सही है कि नहीं, तो आप एक काम करो, जो x की जगह पर आपने क्या रख दो 1 3 0, x की जगह पर आप 3 रख दो, 3 रख दो, और y की जगह पर भी 3 रख के देख लो कि क्या जो मेरा जो, यानी 1 प्लस 3 और y की वैल्यू 3 आया ना, 3 आया, वेरी सिंपल, ये 2 है। अब देखो, अब इसको आपको आप जोड़िएगा तो फिर इसी के बराबर आना चाहिए। देखिए वो चेक कर लेते क्या वो आ रहा है कि नहीं, डायरेक्ट नहीं, 2 6 0 6 और इसको जोड़ेंगे तो 3 0 1 2। अब जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, 3 2 5 6 1 8, यानी इसको हम जब हमने x की बड़े वैल्यू हमने 3 रखा, y की वैल्यू हमने 3 रखा, तो हमने देखा कि ये जो एलिमेंट जो हमने जोड़ा तो वो देखा कि जो इसके बराबर आ रहा है, यानी बिल्कुल मेरा जो आंसर जो क्या है वो बिल्कुल मेरा क्या है वो सही है। हमने आपको चेक करने के लिए बता दिया, चेक करने का नहीं बोला था, सिर्फ हमसे क्वेश्चन पूछा था x और y के मान निकालो, तो x और y के वैल्यू हमने निकाल लिया, बट हम बता दिया आपको, चेक करना बता दिया कि आपको कैसे आपको आंसर आएगा, तो कैसे आप सेटिस्फाई कर लोगे कि क्या वो सही है कि नहीं, वेरी सिंपल है। ठीक है, ये CBSE बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है, बोर्ड में चाहे BSc बोर्ड हो गया, ठीक है। और कोई बोल आते सर IIT के क्वेश्चन नहीं कराते हैं, पहले तो आप तो बेसिक तो पढ़ लीजिए, ये IIT एडवांस में, एडवांस के सिलेबस में है, ये सारे टॉपिक IIT एडवांस में भी है, JEE मेंस में भी है। ये पहले बेसिक हम पढ़ रहे हैं ना, NCERT पहले तो आप तो बेसिक पढ़ लो, बोर्ड का भी आपको ज़रूरत है, ये भी सिलेबस भी एडवांस में, ये हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आपको IIT का क्वेश्चन भी कराएंगे, JEE मेंस का भी कराएंगे, एडवांस का भी क्वेश्चन कराएंगे,
पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। में आपको बोला है कि सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। इसमें 4 वेरिएबल है, एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है, जेड भी निकालना है और टी भी निकालना है। आपको दिया हुआ है एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है एक्स जेड वाई टी, दूसरा एक स्केलर है 3 कांस्टेंट, ये मैट्रिक्स है 3 4 5 6। हमसे क्या करना है, एक्स और वाई जेड और ठीक है, वेरिएबल जितना भी देते निकाल लेंगे, वेरी सिंपल है। जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने बताया सेम उसी कॉन्सेप्ट पे अप्लाई होगा क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए हमको क्या करना है, हमको हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ हमको लगाना है ना। पहले आपको ये लगाना है कि पहले आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट लगाना है स्केलर वाला, सॉरी पहले स्केलर लगाएंगे फिर उसके बाद जोड़ेंगे। दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई वो भी आपको कॉन्सेप्ट पता है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वेश्चन बन जाएगा, वेरी सिंपल है। देखिए कैसे बनाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई है तो हम क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी x इंटू 2, जेड इंटू 2, वाई इंटू 2, टी इंटू 2, वेरी सिंपल। अब हमको क्या करना है, दूसरा मेरा क्या है 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3, 0 इंटू 3, 2 इंटू 3, वेरी सिंपल। ये इक्वल किसको होगा। अब देखो यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे एक स्केलर है, जब स्केलर है तो सारे हम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो हम मल्टीप्लाई कीजिए सारे एलिमेंट से, तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 3, और ये आपको हो जाएगा 5 इंटू 3, ये आपको हो जाएगा 4 इंटू 3, ये आपको हो जाएगा 6 इंटू 3, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया था उसको हमने क्या सिंपलीफाई कर दिया स्केलर से। अब यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x 2z, ये आपको 2y 2t, वेरी सिंपल। ये प्लस है ऑपरेशन तो प्लस से लिखेंगे 3 माइनस 3 0 6, वेरी सिंपल, इज इक्वल्स टू 9 15 12 18, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल है। 6 3 18 हो गया, 4 3 12 हो गया, 5 3 15 हो गया, 3 9 हो गया। अब क्या करेंगे कि आप जोड़ेंगे इसको ना, तो आप जोड़ो, कैसे जोड़ोगे वो देखो आप। 2x कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है तो 3 जोड़ दिया हमने, 2z प्लस माइनस 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2y प्लस 0, ये आपका हो गया 2t प्लस 6, वेरी सिंपल, इज इक्वल्स टू 9 15 12 18, ठीक है, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा आप देखो, वो भी देख लो, यहाँ की सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3, प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे आपको कितना होगा 2y 2t प्लस 6, ये z है, ठीक है, z इज इक्वल्स टू 9 15 12 18। अब देखिए, अब दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा बच्चों, वो इक्वल होगा ना। हमने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होंगे जब दोनों की कोरस्पॉन्डिंग है, जो पहले दोनों का तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर शुड बी सेम, यानी 2x2 का मैट्रिक्स है तो 2x2 का होना चाहिए, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर। और 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर, 3 रो है 3 कॉलम है तो 3x3 का होना चाहिए। और उसके बाद एक वाली A11 पोजीशन का जो एलिमेंट है वो इक्वल होगा किसके बच्चों, B11 पोजीशन वाले एलिमेंट को, यानी दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे ना। जब इक्वेट करेंगे तो सिंपली उसमें क्या होगा, x में एक इक्वेशन बन जाएगा, t में भी एक इक्वेशन बन जाएगा, z में भी एक इक्वेशन बन जाएगा। उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो मेरा x और y और z का वैल्यू हमको और t का वैल्यू हमको निकल जाएगा, सारे वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे।
वो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल्स टू 9। तो 2x इज इक्वल्स टू 9 - 3 इज इक्वल्स टू 6। तो 2x इज इक्वल्स टू 6। तो व्हाट इज योर x 3, यानी x की मान मेरा कितना हो गया 3 हो गया। वेरी सिंपल आंसर। अब देखिए अब हमको निकालना है क्या चीज़ का बच्चों, y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखो। चलिए पहले z का निकाल दे। 2z -3 इज इक्वल्स टू 15। तो 2z इज इक्वल्स टू 15 + 3। तो 2z यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 2z, सॉरी स्पेस तो है, टेंशन किस ले। 2z इज इक्वल्स टू 18। इट इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू 18/2, यानी z की वैल्यू मेरा कितना हो गया बच्चों 9 हो गया। वेरी सिंपल 9 हो गया। z का वैल्यू हमको 9 निकल गया। अब हमको निकालना है y को। तो 2y इज इक्वल्स टू यानी A21 पोजीशन का जो एलिमेंट होगा वह इक्वल होगा किसके B21 पोजीशन वाले एलिमेंट का, B21 पोजीशन वाले एलिमेंट का। तो y इज इक्वल्स टू 12/2 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। वेरी सिंपल। हमने x का वैल्यू निकाल दिया, y का भी निकाल दिया, z का निकाल दिया, और हमको t और निकालना है ना, तो t का भी निकाले। तो 2t + 6 इज इक्वल्स टू 18। तो 2t इज इक्वल्स टू 18 - 6। तो 2t इज इक्वल्स टू 12। तो व्हाट इज योर t 12/2 एंड t इज इक्वल्स टू 6। यानी मेरा जो आंसर जो था सारा वैल्यू हमने निकाल लिया। x का भी निकाल लिया, z का भी निकाल लिया, y का भी निकाल लिया और t का भी निकाल लिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप इतना पहले नोट कर ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। वेरी सिंपल है। अगर कोई चेक करना चाहता है कि क्या मैंने जो आंसर लाया वो बिल्कुल सही है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है कि x की जगह पर आप 3 पुट करना है यहाँ पे, और y की जगह पर आपने 6 पुट करना, t की जगह पर आपने 6 पुट करना, और z की जगह पर आपने 9 पुट करना। और दोनों का आपने क्या करना है, इस दोनों को क्या करना आप जोड़ना। आप जोड़ोगे तो पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप जोड़ोगे तो फिर से आपका यही मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी वह कितना हो जाएगा 9 15 इतना हो जाएगा, 9 15 12 18 हो जाएगा।